माननीय कुलपति जी, अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय भोपाल, प्रोफेसर रामदेव भारद्वाज, निवेदन है कि वे मुख्य अतिथि के रूप में अपनी बात रखें। प्रोफेसर रामदेव भारद्वाज जी नमस्कार। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के कुलपति कपिल देव जी, कुल सचिव दीपेश जी, हमारे आदरणीय भाई राधा वल्लभ शर्मा जी, प्रोफेसर धीरेन्द्र पाठक, आशा रानी शर्मा जो इस कार्यक्रम की पूर्ण रूप से सूत्रधार हैं, आप सभी को मैं अपनी ओर से हार्दिक अभिवादन करता हूं। आशा जी से चर्चा हुई उसमें उन्होंने मुझे कहा कि कोरोना काल में साहित्य का लेखन किस दिशा में जा रहा है और किस तरीके से हो रहा है, इस विषय पर हमें थोड़ी चर्चा करनी है। तो निश्चित तौर पर हम यदि देखें, हम आज एक ऐसी अवस्था में हैं जिसमें हम जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जो विचार कर रहे हैं, किसी भी धरातल पर, किसी भी स्तर पर हम ये सब काम कर रहे हैं, उसका जो लेखन और उसकी जो अभिव्यक्ति है वह सब साहित्य के अंतर्गत ही आ रही है। वर्तमान साहित्य, वर्तमान लेखन निश्चित तौर पर हमारे लिए बड़ा मार्गदर्शी साबित हो रहा है। जीवन, समाज, साहित्य परस्पर एक दूसरे से गुथे हुए हैं। इनके बीच में अनंत काल से और अनादि काल तक अन्योन्याश्रित संबंध है। जीवन के बिना समाज नहीं है और साहित्य के बिना समाज का कोई अर्थ नहीं है। इस दृष्टि से हम यदि देखें तो प्राचीन काल से आज तक जो भी साहित्य लिखा, उसकी दृष्टि, उसके नजरिए में आज के साहित्यकारों का जो नजरिया है और दृष्टि है और लेखन का तरीका है, वह बदला हुआ नजर आता है। साहित्य की जितनी भी विविध विधाएं हैं, लेखन की, व्याख्यान की, वाणी की, अभिव्यक्ति के जितने भी साधन हैं, उन सब साधनों में हमें यह देखने को मिलता है कि जो साहित्यकार हैं वह कल्पना से कम और यथार्थ पर ज्यादा आधारित हो गए हैं। वह जो यथार्थ में देख रहे हैं उसको लिपिबद्ध कर रहे हैं और वही साहित्य की एक नई परंपरा, नई विधा और श्रृंखला के अंतर्गत आ रहा है। साहित्य संप्रेषण के पद्धतियां और तरीके बदल गए हैं, जैसा कि अभी भाई साहब राधा वल्लभ जी ने भी कहा था। फेसबुक है, ट्विटर है, व्हाट्सएप है, सोशल मीडिया से जुड़े हुए अनेक विषय, अनेक विधाएं हैं। उनके माध्यम से साहित्यकार अपने को अभिव्यक्त हो रहा है। लेकिन प्रश्न साहित्य के लेखन के ऊपर है। साहित्य का लेखन और साहित्य का प्रस्फुटितीकरण वर्चुअलिटी पर बहुत आधारित है। यह कहा जाता था कि साहित्य समाज का दर्पण है, तो साहित्यकार का जो लेखन है वह आजकल वर्चुअलिटी पर आधारित है, रियलिटी पर कम। आप कहेंगे मैं कंट्राडिक्टरी बात कर रहा हूं। अभी मैंने कहा कि बिल्कुल साहित्यकार जो है भावना से हट करके यथार्थ में आ गया है, लेकिन यथार्थ का जो चित्रण और दृश्य और श्रवण और अनुभूतियां जो आज साहित्यकार अथवा लेखक कर रहा है, वह प्रत्यक्ष 1 to 1 के हिसाब से न करते हुए ट्विटर, फेसबुक, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, इनके माध्यम से वह सूचनाओं को लेता है और अभिव्यक्त करता है।
निश्चित तौर पर उसका सोच, उसका विचार, उसकी रचनात्मकता, उसमें संवेदनशीलता, समाज का दर्द और उसके भाव बदले हुए हैं। सृजन तो हो रहा है, लेकिन एक बंद कमरे में हो रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से हो रहा है। हम ना तो एक दूसरे को फिजिकली और 1 to 1 देख पा रहे हैं, न मिल पा रहे हैं, अनुभूतियों का आदान प्रदान कर पा रहे हैं, बल्कि भावनाओं को ध्यान में रखते हुए हम केवल अपने व्यक्तित्व को अभिव्यक्त कर पा रहे हैं। इसलिए हमारे सामने यह विषय आता है कि जो वर्चुअलिटी है, साहित्यकारों का वर्चुअल जो एरा है, उसमें यथार्थ को किस तरीके से ढाला जाए, विषय वस्तु की गहराई को किस तरीके से सोचा और समझा जाए। सोशल मीडिया समाज का दर्पण नहीं हो सकता, यह फैब्रिकेटेड है, सब्जेक्टिव है। और जब फैब्रिकेटेड और सब्जेक्टिव चीजें किसी साहित्यकार के सामने तथ्य के रूप में रखी जाती हैं, तो उसका सोच और उसका विचार भी उसी तरीके से केंद्रित होने लगता है। तब हमारे सामने प्रश्न उठता है, क्या हम क्या लिखें, क्या न लिखें। सब कुछ हम मन से नहीं लिख सकते, सब कुछ हम सुन करके भी नहीं लिख सकते, देख करके भी नहीं लिख सकते, लेकिन जितने भी साहित्यकार हुए हैं, उन्होंने अनुभव किया है, उसको भोगा है, भोगता है, उसके बाद लिखा है। इसलिए वर्तमान कोरोना काल में जो भी लेखन हो रहा है, वो जैसा अनुभव कर रहे हैं, जैसा भोग रहे हैं, उस तरीके से उन्होंने लिखने की कुछ पद्धतियां विकसित की हैं। सोशल डिस्टेंसिंग के ऊपर आजकल बहुत लिखा जा रहा है। व्यक्ति आत्म केंद्रित होता चला जा रहा है, उसके मनोविज्ञान पर जो प्रभाव पड़ रहा है, उसके ऊपर आजकल काफी प्रचुर मात्रा में लेखन सामग्री हमें मिल रही है। सामान्यतः यह देखने में आया है कि राजनीति और विश्व राजनीति में भी युद्ध, टैंक, जहाज और अन्य प्रकार के उत्पादन की सामग्रियों के स्थान पर जो दवाइयों का प्रचलन और लेखन है, उसको ऊपर ध्यान केंद्रित ज्यादा हुआ है। शब्द संसार का भी एक रूप बदल गया है। नए नए शब्द गढ़े जा रहे हैं, नए नए अनुभव के आधार पर नए नए विधाएं और नए नए वाक्य विन्यास बन रहे हैं। टेक्नो फ्रेंडली हमको बनना पड़ेगा। यदि हम आज के युग में टेक्नो फ्रेंडली नहीं है, तो अपने साहित्य और अपने विचारों को एक स्थान से दूसरे स्थान और विश्व तक नहीं पहुंचा सकते। हम लोगों की मानसिकता में, पूरे समाज की मानसिकता में जो एक नकारात्मक और अवसाद का भाव घुसा हुआ है, व्यक्ति डरा हुआ है। कोरोना से तो आज नहीं तो कल उसको मुक्ति मिल जाएगी, वैक्सीन बन जाएगी, लेकिन उसके जीवन में एक भय, उसके जीवन में एक अशांति, उसके जीवन में एक अवसाद, उसके जीवन में एक कुंठा इस काल के कारण उत्पन्न हुई है। हम समाचार पत्रों में भी पढ़ते हैं, बहुत से लोग आत्महत्या कर रहे हैं, बहुत से लोग अवसाद में डूबे हुए हैं, बहुत से लोग बीमार ना होकर के भी बीमार पड़ गए हुए हैं। यह सब निश्चित तौर पर इस कोरोना काल का प्रभाव है और इस कोरोना काल के कारण साहित्य के लेखन के ऊपर, उसकी मानसिकता के ऊपर असर पड़ा है। भागती दौड़ती जिंदगी पूरी तरीके से ठहर गई है। अब इस पर साहित्यकार क्या लिख रहा है? उस साहित्यकार का स्वयं का और समाज का जो चिड़चिड़ापन है, उसमें जो नीरसता का भाव है, इसके ऊपर आजकल बहुत लिखा जा रहा है। क्वारंटाइन क्या होता है? अब लोग चांद सितारों की बातें कम, अपितु अस्पताल की दुर्दशा, अमानवीय कृत्य, नकारात्मक ऊर्जा का विस्फुटन, इनके बारे में लिख रहा है। साथ ही साथ में सरकार के द्वारा, समाज के द्वारा जो सकारात्मक कार्य किए जा रहे हैं, उनके बारे में लिखा जा रहा है। सांस्कृतिक अभिव्यक्ति में तबाही और बर्बादी के चित्र हमारे सामने उभर के सामने आ रहे हैं। लगभग 1 करोड़ के करीब
व्यक्ति संक्रमित हैं, लाखों लोग इसमें मर चुके हैं। विलासता और पूंजीवाद का कोई आग्रह आज के लेखन में नहीं है। हृदयहीनता का भी कोई चरित्र और उसका कोई चित्रण नहीं है। इस दृष्टि से हम यदि देखें तो कोरोना काल के लेखन में पूरा ओरिएंटेशन जो समाज का बदला है वही लेखक का बदला है। लेकिन एक बात और बड़ी महत्वपूर्ण हमें देखने को मिलती है इस काल में, वह यह है कि साहित्यकार का लेखन कहीं ना कहीं धीरे धीरे भारतीय वाङ्मय और ज्ञान परंपरा पर केंद्रित हो रहा है। उसके लेखन में सहकारिता और विकास पर लेखन ज्यादा कर रहा है। वह परस्पर मेल मिलाप और जनसंचारों की प्रशंसा पर बहुत अधिक लिख रहा है। उसकी संवेदनशीलता और उसके संस्कार थोड़े बदल रहे हैं। वह एकाकी रहने के साथ साथ वह समाज के साथ किस प्रकार से जुड़ा रहे, क्योंकि समाज के बिना वह अपने जीवन की गति को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए अतः उसमें एकात्मकता का जो तादात्म्य भाव है, मानव दर्शन का जो प्रतिपादन है, रक्षार्थ औषधि और विचारों का जो सृजन है, उन सब के बारे में साहित्यकार लिख रहा है। साहित्यकार आज यही भी लिख रहा है कि भारत जो त्योहारों का देश है, उत्सवों का देश है, उन उत्सवों की क्या स्थिति होगी यदि यह कोरोना काल लंबे समय तक चला। तीज, त्योहार, परंपराओं और शादी विवाहों के हमारे जो स्वरूप बदलते चले जा रहे हैं, उसमें हमारी सामाजिकता किस तरीके से उसका क्षरण होता चला जा रहा है, इसके ऊपर भी काफी लेखन हो रहा है। आज यथार्थ का चित्रण है, भावनाएं भी हैं, लेकिन भावनाएं अधिक उस दृष्टि से कार्य नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए जो हमारे परंपराएं हैं, उन परंपराओं का सम्मान करते हुए, वर्तमान स्थिति के चैलेंज को स्वीकार करते हुए, भारतीय वाङ्मय में इन परिस्थितियों से निवृत्ति के जो मार्ग हैं, धैर्य है, सहनशीलता है, इसके विषय में काफी कुछ लेखन और काफी कुछ परिमार्जन हो रहा है। इस दृष्टि से मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने जो विषय चुना था वह अपने आप में सार्थक है। और अभी भाई राधा वल्लभ जी ने भी इस बात को कहा है कि इसमें कुछ नए प्रकार का भी सोच हमें विकसित होना चाहिए। हिंदी पढ़ाने के लिए अंग्रेजी और अंग्रेजी के माध्यम से हिंदी की जो पुस्तकों का अभाव है, यह तो ठीक है, हमें इस अपनी मानसिकता को भी बदलना पड़ेगा। इस युग में अब वो 200 साल पुरानी वाली मानसिकता नहीं चलेगी। अतः सभी को नए तरीके से सोचना, नए तरीके से विचार करना यह अनिवार्य हो गया है। मैं आप सब लोगों को अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपने आमंत्रित किया, इसके लिए आपका साधुवाद। सादर प्रणाम भारद्वाज सर को। जी नमस्कार। और चूंकि आप राजनीति विज्ञान के विद्वान हैं और साहित्य के कार्यक्रम में हैं, तो एक जिज्ञासा है कि साहित्य और राजनीति का क्या कोई अंतर संबंध है, और अगर अंतर संबंध है तो वह किस तरह से है। साहित्य के अंतर वस्तु को यानी कंटेंट को राजनीति कैसे बदलती है, और उसके शिल्प पर भी क्या कोई प्रभाव पड़ता है राजनीति का। देखिए ऐसा है, आपने जो प्रश्न उठाया है बड़ा मौलिक और बड़ा अद्भुत प्रश्न है। राजनीति अपने आप में और साहित्य अपने आप में अलग अलग नहीं है, दोनों ही एक दूसरे से गुथे हुए हैं। कभी राजनीति साहित्य को प्रभावित करती है, कभी साहित्य के हिसाब से राजनीति संचालित होती है। हमारा पूरा जो काल स्वतंत्रता आंदोलन का जो काल है, उसमें जितने भी साहित्यकार हुए हैं, जितने भी लेखक हुए हैं, उन्होंने अपनी लेखनी से, अपने विचारों से राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े हुए सभी लोगों को प्रभावित किया और
कालांतर में जब वो राजनीति में, सक्रिय राजनीति में आए, तो उन विचारों का, उन सिद्धांतों का बहुत ध्यान में रखा गया। आज हमारा जितना भी प्राचीन भारतीय वाङ्मय है, वर्तमान हमारा जो चिंतन है, हमारी जो परिस्थितियां हैं, उन पर अनादिकाल से जो भी कुछ लिखा गया है, यद्यपि वे साहित्य के विषय हैं, वाङ्मय के विषय हैं, दर्शन के विषय हैं, मनोविज्ञान के विषय हैं, लेकिन हम जब भी राजनीतिक संचालन की बात करते हैं तो वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखना की बात करते हैं, कृणवंतो विश्वमार्याः की बात करते हैं। यह सब हमारा साहित्य है, प्रचुर साहित्य है, और यह साहित्य राजनीति से अछूता नहीं है। राजनीति को इन विचारों ने गंभीरता से भारतीय राजनीति और संविधान को प्रभावित किया है। आपने जो एक विषय ये भी लिया कि वर्तमान संदर्भों में जो स्थिति है, उन स्थितियों को ध्यान में रखते हुए कोरोना काल में जो लेखन और साहित्य हो रहा है, निश्चित तौर पर उस लेखन ने भी, उन प्रतिक्रियाओं ने भी, उन पत्रकारों की भूमिकाओं ने भी हमारे राजनीतिक चिंतन और राजनीतिक दिशाबोध को बदला है। मैं ऐसा मान करके चलता हूँ कि दुनिया का कोई भी देश साहित्य के बिना अधूरा है। न वो साहित्य को दर्पण मान के राजनीति कर सकता है, न वो अर्थनीति बना सकता है, जब तक कि साहित्य में उसकी गहरी अभिरुचि न हो। जो भी लेखन है वो साहित्य के अंतर्गत है, चाहे बाल लेखन हो, चाहे पटकथा लेखन हो, चाहे उपन्यास लेखन हो, चाहे कविता हो, चाहे हमारा भारतीय संविधान हो या विश्व का कोई भी संविधान हो, वह साहित्य है। और उसी के अनुरूप पूरा संसार और पूरी जो व्यवस्थाएं हैं वह संचालित होती हैं। मैं ऐसा मानता हूँ, हो सकता है आप इससे सहमत हो। जी सर, धन्यवाद सर। अच्छा, थैंक यू सर। राजनीति सीधे सीधे साहित्य के विषय के रूप में तो आती ही है। पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास इस बात का उदाहरण देता है। मैं ये कहना चाह रहा था कि मौजूदा राजनीति, लेखक के चारों तरफ की जो राजनीतिक परिस्थितियां होती हैं, वो राजनीतिक परिस्थितियां उसके लेखकी दृष्टिकोण का निर्माण कुछ इस तरह से करती हैं क्या कि वो दृष्टिकोण रचना के विषय के चुनाव में सक्रिय रहता है। जैसे हम अमुक विषय पर लिखें या अमुक विषय पर लिखें, यह चुनाव करते समय लेखक के चारों ओर की राजनीतिक परिस्थितियां होती हैं, यानी विषय के चुनाव और साथ ही साथ शिल्प और भाषा के निर्माण में भी उसका राजनीतिक दृष्टिकोण सक्रिय होता है। हाँ, निश्चित तौर पर साहित्य समाज का दर्पण है। आंखें बंद करके वो जो देखता है उसका भी सृजन करता है, और आंखें खोल करके जो करता है उसका भी सृजन करता है। दोनों ही साहित्य हैं। हमारा दर्शन, हमारा वाङ्मय, हमारी परंपराएं, हमारे रीति रिवाज, ये सब आंखें खोल करके हम देखते हैं और उसके ऊपर हम लिखते हैं। और जहाँ तक आप राजनीति बात कर रहे हैं, राजनीति की बात कर रहे हैं, राजनीति से तो लेखक हमेशा प्रभावित रहा है। हाँ, तानसेन जो थे वो दरबार में थे, तो राजनीति और साहित्य का बड़ा अन्योन्याश्रित संबंध रहा है। और साहित्यकार राजनीतिज्ञों को सलाह मशवरा भी देते रहे हैं, वो सलाहकार रहे हैं। वो उनकी एक दृष्टि से उन्होंने राज्य को संचालन भी किया है। ऐसे हमारे पास में अनेक उदाहरण हैं, वर्तमान में भी ऐसे अनेक उदाहरण हैं। ऐसे अनेक पत्रकार और ऐसे अनेक लेखक हैं जो राजस्व प्राप्त किए हुए हैं, पर अप्रत्यक्ष रूप से राजा के द्वारा या जो सत्ता है उसके द्वारा उनको सुविधाएं दी जाती हैं, जिसके कारण वो लिखते हैं। फिर वो इतिहास लेखन का विषय हो जाता है, साहित्य से पृथक होकर के वो इतिहास लेखन का विषय हो जाता है, वस्तु स्थिति का गुणगान का विषय हो जाता है, वस्तु स्थिति की समीक्षा का विषय हो जाता है। तो जो भी कुछ विषय है उसमें राजा या जो वहाँ का जो शासन तंत्र है उसके अनुरूप और उसके विपरीत दोनों ही प्रकार से लिखा जाता है। और ये दोनों ही प्रकार का साहित्य हमारे भारतीय समाज में, हमारे भारतीय राजनीति में व्याप्त है, इसमें दो मत नहीं है। जी, बहुत शुक्रिया सर, बहुत धन्यवाद सर।